सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। सुना होगा आपने कि मनुष्य को पुरुषार्थी होना चाहिए। सामान्य रूप में किसी किसी को लगता है कि पुरुषार्थी का मतलब है परिश्रमी। पुरुषार्थी का अर्थ है कि जिसका बड़ा लक्ष्य हो या जो समाज के कल्याण में लगा हो या जो भारतीय परंपरा को स्थापित करता हो और जिसका समाज में बहुत मान सम्मान हो। ये सब बातें कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन पुरुषार्थ की जो पारंपरिक व्याख्या है वो कुछ भिन्न है। संस्कृत के सभी शब्द, मैंने कई बार इस बात को आपके सामने रखा है कि अपना परिचय स्वयं देते हैं। पुरुषार्थ भी कहता है पुरुषस्य अर्थः, जो पुरुष का अर्थ हो। अर्थ अर्थात अर्थ्यते, प्रार्थ्यते, काम्यते, जिसकी प्रार्थना की जाती है, जिसकी कामना की जाती है, जिसे लक्ष्य बनाकर जीवन में आगे चला जाता है, वही पुरुषार्थ है। अब इसमें पुरुष क्या है? अर्थ के बारे में तो आपने जाना। पुरुष के दो भावार्थ हैं। एक तो पुरुष आत्मा के लिए कहा जाता है, पुर्याम शेते इति पुरुषः। इस शरीर रूपी रथ पे या नगरी में जो रहता है, निवास करता है, ये शरीर जिसका उपकरण है, ये शरीर जिसके लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति का माध्यम है, वो है पुरुष। और पुरुष का दूसरा भाव है कि जिसे मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है या प्राणी मात्र के जीवन का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में, प्रयास करने में सक्षम है, वह भी पुरुष है। अब यहां पुरुष मेल का या नर का समानार्थक नहीं है। इस भाव में स्त्री और पुरुष या नर और मादा, मेल एंड फीमेल, वे दोनों ही पुरुष हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य का जीवन वो कर्मयोनि कहलाता है। इस जीवन में मनुष्य अपने पूर्वकृत कर्मों का फल तो भोगता ही है, लेकिन स्वाध्याय से, गुरु के उपदेश से, सत्संग से, चिंतन मनन से अपने जीवन का लक्ष्य भी पहचानता है। न केवल पहचानता है, बल्कि उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, इसकी भूमिका बनाता है, इसकी योजना निर्धारित करता है और फिर उस दिशा में आगे चलकर जीवन के लक्ष्य को, मोक्ष को प्राप्त भी करता है। अब साधारण रूप में हम देखें तो मोक्ष एक बहुत बड़ा लक्ष्य मालूम होता है, लेकिन इसी लक्ष्य की प्राप्ति को सहज करने के लिए पुरुषार्थ की व्यवस्था है। क्योंकि पुरुषार्थ शब्द को पुरुषार्थ चतुष्टय इस नाम से भी जाना जाता है। चतुष्टय का मतलब चार। तो पुरुषार्थ एक नहीं है, चार हैं। या हम कहें पुरुष का यानी मनुष्य का अर्थ यानी लक्ष्य मोक्ष है। उसे प्राप्त करने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जो मार्ग या ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं, वे फिर अन्य पुरुषार्थ हैं, जिनमें से पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम
और चौथा, इन तीनों का परिणाम मोक्ष। जब मैं पुरुषार्थ की चर्चा करता हूं तो मुझे एक घटना स्मरण हो आती है। अब वो वास्तविक है या अवास्तविक है, ये तो इतिहास ही जान सकता है। लेकिन कहा जाता है कि महर्षि रमण एक सुबह जब भ्रमण के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अनुभव किया कि प्रकृति में चारों तरफ कितना आनंद है। पेड़ पौधे सुबह की ठंडी ठंडी हवा में झूम रहे हैं। पेड़ों की टहनियों से, शाखाओं से, पत्तियों से होकर बहने वाली हवा जैसे कुछ संगीत उत्पन्न कर रही है। उस हवा में एक सुगंध है और कौन जाने उस सुगंध से या उस राग से या प्रातः का जो ठंडी ठंडी हवा में पौधों का, वृक्षों का जो नृत्य है, उसका सम्मिलित प्रभाव है कि प्रकृति के जो अन्य अवयव हैं, पक्षी, पशु, तितलियां, भंवरे, सब नृत्य में, गीत में, आनंद में सराबोर हैं। कहीं मोर नाचता है, कहीं कोयल गाती है, कहीं चिड़ियां कूद रही हैं, उनका नृत्य चल रहा है। पशु पक्षी किलोल कर रहे हैं। लेकिन एक कमी है कि किसी भी मनुष्य के चेहरे पर प्रातः के आनंद की कोई छाया नहीं दिखती। उसकी चाल में कोई नृत्य अनुभव नहीं होता। उसके मुख से कोई गीत प्रस्तुत नहीं होता। ये क्या बात है? प्रश्न आ गया उनके मन में कि जब सारी प्रकृति आनंद में मग्न है और उसे प्रस्तुत भी कर रही है, तो इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य ये कहां है? वो देखा, ग्वाला भी भाग रहा है, किसान भी दौड़ रहा है, स्त्रियां भी अपने अपने कामों में हैं, अन्य लोग भी। उन्होंने किसी किसी को टोका कि भाई ऐसा ऐसा माहौल है, ऐसा वातावरण है, तुम इस वातावरण के साथ एकाकार क्यों नहीं हो? तो जानते हैं उन्होंने क्या पाया? एक तो सभी व्यक्तियों ने अपने आप को ऐसा समझा हुआ है कि जैसे ये प्रकृति, सृष्टि, संसार, परिवार, समाज सब उसी के किसी किसी कृत्य से चलेगा और वो कुछ कसर छोड़ देगा तो शायद ये सृष्टि नहीं चलेगी। ऐसा कर्तृत्व भाव सब मनुष्यों ने ओढ़ा हुआ है। कंधे झुके हुए हैं, सीधे खड़े नहीं हो पा रहे, आंखों में चमक नहीं आ पा रही है, कंठ पर गीत नहीं आ पा रहा है, पैरों में थिरकन नहीं हो पा रही। इतना काम में डूबे हैं, इतने दायित्वों के नीचे दबे हैं। ये तो व्यावहारिक चीज है। लेकिन महर्षि रमण तो चिंतक व्यक्ति है। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों है। प्रकृति ने जब हर उदित होते हुए सूर्य के साथ पूरी प्रकृति को आनंद से सराबोर किया है, तो मनुष्य को क्यों छोड़ दिया है? वो इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि वह अपने निर्णयों का, अपने कर्मों का स्वयं ही जिम्मेदार है। यह आनंद जो प्रकृति के अन्य जीवों को सहज उपलब्ध है, वह मनुष्य का सहज प्राप्तव्य नहीं है, वह उसे अर्जित करना होता है। तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो उसका मार्ग क्या है?
वो है पुरुषार्थ। तो कैसे मनुष्य पुरुषार्थ के प्रति सचेत हो, कैसे वह जाने कि इन पुरुषार्थों का उसके सुख, संतोष और आनंद के साथ संबंध है, और कैसे इन्हीं पुरुषार्थों के माध्यम से वह जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, यही आज के सत्र के अंतर्गत चर्चा करेंगे।